तो भाई जैसा मेकर्स ने वादा किया था, अभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामायण का ट्रेलर रिलीज किया। मैंने एग्जैक्ट टाइम पर वो ट्रेलर देखा और एक बार नहीं कई बार देखा एंड आई एम इम्प्रेस्ड, आई लाइक्ड इट। यश एज रावण भाई प्योर ऑरा, भयंकर होने वाला है बंदे का। हाँ, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी, पर एक ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो मैं काफी इंप्रेस हूँ जो प्रोडक्ट हमारे सामने आने वाला है उससे। हाँ बिल्कुल, इसमें काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई है वाल्मीकि रामायण से, और जो मूवी का सबसे एपिक मोमेंट होगा वो भी वाल्मीकि रामायण से ही होगा। ये ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है। पर कुछ चीजें वाल्मीकि रामायण से डिफरेंट है। सभी चीजों पर बढ़िया तरीके से बात करते हैं। तो भाई अब मेन स्टोरी क्या होने वाली है ये तो सभी को पता है, पर जैसे आज तक हमने रामायण की स्टोरी को स्क्रीन पर देखा है, ये उससे थोड़ी अलग होगी, जिसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया जाता है रावण को। अब अकॉर्डिंग टू मी ये मूवी भी इसी ऑर्डर में आगे जाएगी कि पहले रावण का इंट्रोडक्शन होगा, देन रावण का अत्याचार, देन राम भगवान के अवतरण का कारण और आगे की स्टोरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर यश के रावण का भौकाल दिखने वाला है। बंदा फुल फाइटर मोड में है जो स्वर्ग लोक पर क्लेम करने आया है। और मैं इस सीन में सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ स्केलिंग से। एक बार तुम रावण की साइज देखो और इस गेट की साइज देखो, जो मोस्ट प्रोबेबली स्वर्ग लोक के मुख्य सभा का गेट होगा। पर ये स्केलिंग मुझे सीधा ड्यून की याद दिला रही है। इस साइज डिफरेंस से तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड बिल्डिंग काफी एपिक दिखती है। तो ये मूवी में काफी बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। और यही सेम चीज हमें महल के अंदर जंगल में पेड़ों की साइज में देखने को मिलता है। तो ये चीज तो मूवी की बेस्ट होगी। तो यहाँ रावण अकेला सारे देवताओं से युद्ध कर रहा है और बंदा एकदम रॉ रावण के पोर्ट्रेल में होने वाला है। पहले सोचा था कि रावण का रोल काफी छोटा होगा मूवी में, पर यहाँ पर ट्रेलर में तो रावण ही छाया हुआ है। और एक बहुत ही बढ़िया एपिक डिटेल है राम और रावण की, जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ट्रेलर के सीक्वेंस के साथ में चलते हैं। यहाँ एक ग्लिम्स हमें ऐरावत का भी दिखता है। ये इंद्र भगवान का रथ है, एक उड़ता हुआ हाथी। अब इस पूरे युद्ध के बाद में रावण का आतंक हमें देखने को मिलेगा, जिससे परेशान होकर देवता विष्णु भगवान से हेल्प मांगेंगे। और ये सीन काफी डिवाइन लग रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि विष्णु भगवान का रोल किया है सौरभ राज जैन ने। इंडिया में एज कृष्णा इन्हें सभी जानते हैं। और फिर सेम स्टोरी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें दशरथ देखने को मिलते हैं, जिनका रोल किया है अरुण गोविल ने। एंड इस रोल में ये जान डालने वाले हैं। इस चीज का प्रमाण हमें आगे के एक सीन में दिख जाता है। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, जिसके बाद में उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े होंगे राम। देन हमें राम का एक एंट्री लुक भी मिलेगा, साथ ही उनकी शुरुआती शिक्षा भी दिखाई जाएगी। यहाँ पर हमें ये लुक दिखता है जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र लक्ष्मण को ये ज्ञान करवाते हैं कि राम में किस लेवल की डिवाइन पावर है। और ये सीन काफी प्यारा लग रहा है, जहाँ पर लक्ष्मण राम को प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण का रोल यहाँ पर किया है रवि दुबे ने, और ये बंदा भी काफी अच्छा एक्टर है और ये एंग्री लक्ष्मण के रोल को काफी अच्छे से कर भी लेगा। देन हमें यहाँ पर लुक दिखता है जो मोस्ट प्रोबेबली जटायु का होगा। यहाँ पर हमें राम और जटायु के बीच के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस है कि इस फर्स्ट पार्ट का एंड जटायु की मृत्यु और सीता हरण के टाइम पर होगा। तो जटायु का थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसमें CGI VFX काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड लग रहे हैं। मतलब टीजर के कंपेयर में तो राक्षसों को भी काफी इम्प्रूव किया गया है, कंप्लीटली लुक चेंज के साथ में। इसलिए काफी उम्मीद है कि ये मूवी आने तक बहुत सही कर देंगे इसे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है जटायु को लेकर, क्योंकि उन्हें प्ले कर रहे हैं अनुपम खेर, और भाई कास्टिंग इन्होंने बेस्ट करी है। इसके बाद में हमें सीन दिखेगा धनुष उठाने का। अब ओडिसी में भी ऐसा सीन था, पर पूरी दुनिया को कहाँ पता कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ का है। यहाँ हमें पता है कि परशुराम की भी एंट्री होती है और प्रॉपर लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। और आगे के एक सीन में परशुराम दिखाए भी जाते हैं। हाँ, ये परशुराम ही है। और ऐसे तो ये छिपा रहे हैं, पर ये क्लियर है कि इन्हें प्ले करने वाले हैं रणवीर कपूर ही। और ऑब्वियस भी है क्योंकि ये सेम भगवान के अवतार हैं। देन हमें ग्लिम्स दिखती है माँ सीता की, साथ ही उनके स्वयंवर की। अब पहले इस कास्टिंग पर हल्का सा डाउट था, पर ये पहला लुक देखने के बाद में आई एम सेटिस्फाइड। साई पल्लवी की ग्रेस और परफॉर्मेंस अच्छी होगी। काफी अच्छे से ये इस रोल को करने वाली है। जहां इसके बाद में होगा सीन कैकेयी के वचनों का, जहां हमें पता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। जहां ये विदाई का सीन गारंटीड मूवी में हमें रुलाने वाला है। और यहीं पर अरुण गोविल के दशरथ की ये राम पुकार इनफ है आंसू निकालने के लिए। आगे हमें भरत भी दिखेंगे, और वो जो राम की चरण पादुकाएं लेकर जाते हैं ये सीन भी दिख रहा है। और हमें रावण की लंका का भी सीन दिखता है, जिसमें लंकाधिपति रावण का प्रॉपर ऑरा बिखरा हुआ है। और यहाँ पर एक एपिक राक्षस डांस भी देखने को मिलेगा, जिसे अभी कॉमिक कॉन में प्रेजेंट किया गया था। देन हम अशोक वाटिका के जंगल और राम की कुटिया के सीन को देखते हैं, जहाँ पर शूर्पणखा अपने नाक कान कटवाती है। हाँ, नाक के साथ में कान भी काटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। और यहाँ से मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होगा, जहाँ हमने आज तक देखा है कि मारीच और एक राक्षस राम को भ्रमित करते हैं और जंगल में बुलाते हैं। फिर पीछे से लक्ष्मण आते हैं सीता माँ को अकेला छोड़कर, और फिर उनका हरण होता
होता है। पर यहाँ मतलब वाल्मीकि रामायण में चीजें अलग है। वहाँ पर राम को एक बेहतरीन योद्धा दिखाया जाता है। तो असल में शूर्पणखा के जब नाक कान काटे जाते हैं तो वो जाती है राक्षस राजा खर के पास में, जो अपने भाई दुष्यंत और त्रिशिरा के साथ में 14,000 राक्षसों को लेकर आते हैं। और यहाँ भाई गूज बम्स वाले मूवमेंट होंगे। राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि सीता को सेफ प्लेस पर लेकर जाओ, और वो अकेले नंगे पांव पूरे राक्षसों की सेना से लड़ते हैं अकेले। और भाई डिस्क्रिप्शन देखो तुम, मात्र 1.5 मुहूर्त मतलब 72 मिनट में सारे राक्षसों का सफाया कर देते हैं। यहाँ पर तुम सोच सकते हो भगवान राम के बाणों की स्पीड, उसमें इतना भी बताया हुआ है कि बाणों की स्पीड इतनी थी कि राक्षसों को समझ भी नहीं आया कि कब धनुष से बाण निकले। और यहाँ ये जो बवंडर दिख रहा है ये भी उसी मूवमेंट का होने वाला है। भाई ये एपिक मूवमेंट होगा मूवी में। और जैसा मैंने पहले बताया था, एक काफी बढ़िया कनेक्शन वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे रावण ने अकेले सारे देवताओं से लड़ाई की, वैसे ही राम अकेले सारे राक्षसों से लड़ाई करते हैं। और जैसा मैंने पहले बोला था कि कुछ चीजें वाल्मीकि रामायण से डिफरेंट होगी, वो है लक्ष्मण रेखा। मतलब मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं होता, वो बाद के एडेप्टेशंस में दिखाई गई है। पर यहाँ पर ट्रेलर में लक्ष्मण रेखा का भी सीन है, तो शायद ये वाल्मीकि रामायण और हम जो रामायण पढ़ते हैं उन दोनों को साथ में लेकर चलती है, ताकि नॉर्मल ऑडियंस एकदम अलग फील ना करे। फिर हमें सेम रावण के पुराने सीन्स दिखते हैं जिसमें वो स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर रहा है। यहाँ पर हमें रावण का पेट भी देखने को मिलता है जिसका नाम होने वाला है क्रोध। यहाँ पर कुंभकर्ण का भी लुक देखने को मिलता है। और मैं ये बात श्योरिटी से कहना चाहूंगा कि इम्प्रूवमेंट तो काफी ज्यादा हुआ है। पहले के टीजर में जो VFX CGI थे, राक्षसों के लुक्स थे, उनमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर कुछ कुछ सीन्स में बैकग्राउंड अगर ये लोग रियल रखते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जैसे ये सीन इसमें VFX काफी इनकंसिस्टेंट फील हो रहे हैं। पर अभी भी उम्मीद है ये मूवी आने तक इसे काफी बढ़िया कर देंगे। तो भाई रावण ने तो ट्रेलर में स्टैंड आउट किया ही है, पर बाकी सारी कास्ट भी ऑन पॉइंट लग रही है, जिसमें से मेन हनुमान जी का भी इसमें छोटा सा रोल होगा मूवी में। मोस्ट प्रोबेबली पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है, जिन्हें प्ले कर रहे हैं सनी देओल। और राम भगवान के रोल को जस्टिस दिलाने का काम रणवीर कपूर डेफिनेटली करेंगे। बंदे पर ट्रस्ट है, ही कैन पुल इट ऑफ। मुझे तो ट्रेलर काफी बढ़िया लगा, और रामायण को इतने बड़े लेवल पर देखना इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट भी है। और अब ठीक है, नमित मल्होत्रा इसे पूरे वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो फाइट और वॉर सीक्वेंसेस में वो इंस्पिरेशन दिख सकती है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी। पर उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, इंस्पिरेशन लो, बस इंटेंट और काम अच्छा रखो, सब बेस्ट होगा। तुम बताओ तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, और तुम्हें सबसे बेस्ट चीज इस ट्रेलर की क्या लगी। मेरे थॉट्स और वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अब जल्दी भागना पड़ेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के लिए, उसका रिव्यू भी जल्दी ही आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।